तो आज हम जानेंगे सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन में सबसे पहले हम वायरिंग की बात करेंगे, है ना, कि जो कनेक्टर दिए गए हैं ये कनेक्टर किस काम के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पीसीबी में पावर सप्लाई जो है अलग से दिया जाता है, ये जो छोटा सा आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इसमें जो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई जो दी जाती है वो दी जाती है यहाँ से। यानी अगर हम बात करें पावर केबल की, पावर इनपुट की, तो इस पीसीबी में यहाँ पर 3 पिन का कनेक्टर, ये आपका पावर इनपुट है, लाइन और न्यूट्रल। यहाँ पे 3 पिन में एक जो ये हमारा है ये न्यूट्रल आउटपुट है। ये न्यूट्रल जब इस रिले के द्वारा आउट होता है तो वॉशिंग मशीन में लगे सभी डिवाइस पे चला जाता है, जैसे कि मेन मोटर, ड्रेन मोटर, इनलेट वाल्व, है ना। लेकिन एसी पर चलने वाले, है ना, तो जो एसी पर चलने वाले डिवाइस हो तो उसके लिए न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से चली जाती है। यहाँ के बाद ये सप्लाई जब यहाँ से आउट होकर के इस पावर सप्लाई में आती है तो इस एसएमपीएस से 2 सप्लाई बनती है, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, जो इस कनेक्टर से आउट होकर के आपके इस कनेक्टर पे जाती है, ठीक है। और इस कनेक्टर पे जब हमारी सप्लाई जाती है तो पीसीबी हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अगर हम इस कनेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारा होता है एक्टिव वॉश के लिए, और इस कनेक्टर के अंदर में आपका प्रेशर सेंसर, डोर सेंसर, सारी चीज़ें लगी होती है। ये हमारा ड्रेन मोटर और इनलेट वाल्व का कनेक्टर होता है, और ये जो कनेक्टर होता है ये मेन मोटर का होता है। क्लियर है जी सर। अब हम इसमें सप्लाई दे करके समझेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये पावर सप्लाई समझ में आया? यस सर। कनेक्टर कौन कौन से किस काम में आते हैं, समझ में आया? यस सर। तो चलिए अब हम सप्लाई दे करके समझेंगे कैसे क्या काम करता है, ठीक है? ओके सर।